अस्सलाम वालेकुम। ये दो लॉन की फ़्रॉक है। ये मैंने स्टिच की हैं। ये मेरी बेटी के ड्रेस हैं और इन दोनों की मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग वन बाय वन करके शेयर करती हूँ। इनकी डिज़ाइनिंग तकरीबन एक ही है, एक ही स्टाइल में दोनों फ़्रॉक स्टिच हुए हैं और ये शर्ट पीस में से ही फ़्रॉक बनाए गए हैं दोनों। इनका कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। एक ही स्टाइल में दोनों फ़्रॉक नेक का ऊपर से ये गले का है डिफरेंट, इसका मैंने गोल बनाया, इसका इस तरह से सादा है, लेकिन जो मेन चीज़ इनकी है वो तकरीबन एक ही है, एक ही स्टाइल में दोनों। ये मैंने आपसे शेयर करने थे कि आप किस तरह से एक ही फ़्रॉक को थोड़ी बहुत ही चेंजेस करके एक ही स्टाइल को तो आप अपनी बेटियों का अपना बना सकती हैं। तो ये मेरे पास शर्ट पीस था। शर्ट पीस कुछ इस तरह से ये था। ये इसके नीचे बॉर्डर थे और ये उन्होंने दिया हुआ था। ये देखिए, अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा, ये एम्ब्रॉयडरी है और ये ऊपर इसके नेक है। तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है, इस तरह से ना, लेकिन ये असल में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से था। असल में ये ऐसे था कि ये बॉर्डर तो मैंने काट के बाद में अलहदा ये सीढ़ी लेस से जोड़ा है। तो ये बॉर्डर जो है ये इस तरफ था, दूसरी तरफ, और ये उन्होंने दिया हुआ था एम्ब्रॉयडरी वाला गला। ये यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ से कि ये गले की कटिंग है। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला गला था, इस रुख को था, ये इस रुख को गला। लेकिन मैंने वो गला, मेरी बेटी को पसंद नहीं था कि वो ऊपर नहीं करना, ऊपर तो सारा गला स्टॉलर वगैरह आ जाता है बच्चियों के, तो नज़र ही नहीं आता। तो आप इसको किसी तरह दामन पे काट दें। तो मैंने उसको उल्टा कर दिया। बॉर्डर इधर से, इस साइड पे बॉर्डर था, इधर से बॉर्डर उतार के तो मैंने इधर लगा दिया और ये जो गला था इसका मुंह नीचे को कर दिया। बजाय इसके कि मैं यहाँ से गला बनाती और इसकी पेटी बनाती, मैंने इसका दामन बना लिया, गले को उल्टा कर दिया और पेटी मैंने ऊपर से सादा फिर इस तरह से बना ली। और ये मेरे पास एक एम्ब्रॉयडरी वाली लेस थी, तो ये मैंने लेस लगा के तो ये वी ब्रैकेट वाला जो गला आम चलता है ये बनाया। अच्छा, ये तो हो गई इसकी। ये इसके स्लीव्स भी बहुत प्यारे हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, इस तरह से ओवरलैप वाले स्लीव्स हैं इसके। और ये बाकी इसकी कटिंग का भी बताती हूँ। पहले ये स्लीव्स आप देख लें। ये काफ़ी खुले स्लीव्स हैं, इनका इतना कपड़ा है और मैंने इसको ओवरलैप में भी काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ और फिर इस यहाँ कोई सिलाई नहीं लगाई। इतना लंबा ये स्लीव्स है, आगे से तकरीबन 10-12 इंच है, लेकिन ये सिलाई के बगैर ही है और इस यहाँ सिलाई की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि काफ़ी मैंने नीचे डीप करके तकरीबन 6-7 इंच ये कपड़ा मैंने आगे को ले जा के फिर ये वाला कपड़ा उसके ऊपर ओवरलैप किया है 6-7 इंच का। तो इस तरह से ये देखें, इसके आगे मैंने फिर ये एक डोरी पाइपिंग मुझे मिली थी बाज़ार से, वही डोरी पाइपिंग मैंने यहाँ लगा दी है। नीचे को उसकी फॉल आ गई है और आगे ये डोरी ऐसी बनी बनाई थी। ये कपड़ा जो मिलता है डोरी पाइपिंग वाला वो था, तो नीचे वो लगा दिया और ये इसकी डोरी फ्रंट पे आ गई और ये डोरी फिर सेंटर पे आ गई। और पीछे बाजू जो बॉर्डर बचा था इतना फ़्रॉक के यहाँ लगा के, आगे पीछे जो बॉर्डर बचा था ये फिर मैंने बॉर्डर इसका जो है पीछे कर दिया। अब आप देखें कि अगर यही मैं आम सादा बाजू बनाती, बॉर्डर आगे कर देती और ये चीज़ जो है इसको पीछे करके सादा बॉर्डर वाला बाजू बना देती, तो वो कितना आम सा लोकल सा लगना था। लेकिन ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मेरी बेटी का ही ड्रेस है, मैंने बनाया और ये उनको पहना हुआ इस तरह से जब आप पहनेंगे और ये इस तरह से आएगा तो ये बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। अच्छा, और मैंने बॉर्डर पीछे कर दिया। अगर बॉर्डर आगे करके और ये चीज़, ये वाला कपड़ा बाजू का ही था ये, तो ये मैं पीछे कर देती तो ये बहुत ही आम सा बन जाना था। इस तरह बहुत स्टाइलिश सा पहना हुआ ये लगता है। इस तरह ये चीज़ जो ये वाला हिस्सा ये है सामने की तरफ आता है पहने हुए, आपने इसको यहाँ सेंटर में रखना है। कंधे की सिलाई जब आप लगाएंगे, यहाँ से कंधे की ये सिलाई है, तो ये जो इसका कट होगा ये आपने सेंटर में करना है, तो फिर ये बिल्कुल सामने आएगा। और बाकी जो इसकी है कटिंग,
वो इस तरह से है, पूरे का पूरा ही पीस है, कोई इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी फ़िटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये साइडों से 5-5 इंच कपड़ा आपने रहने देना है और दरमियान वाला ये कपड़ा इधर से ऊपर से 14 इंच नीचे जाके यहाँ पे कट लगा देना। इस तरह से डबल कपड़ा करके आप इधर से ऐसे करेंगे। जो खुली साइड होगी उधर से आपने ये कपड़ा इतना रहने देना है। जो जुड़ी हुई आपकी साइड होगी उसका ये तकरीबन, अभी तो ये इतना है ना चुनट डाल के, तकरीबन 8 इंच मैंने रखा, ये 4 इंच है। तो लेकिन उस वक़्त ये काफ़ी 20-22 इंच आपका कपड़ा होगा। तो ये सारा आपने इस तरह से कट कर देना है और फिर उसको चुनटें डाल के जितना आप यहाँ से रखना चाहें, मैंने 7 इंच रखा, 8 इंच, तो आप जितना भी रखना चाहें। यहाँ से तकरीबन इसकी 18 इंच है कमर, तो आप अपने हिसाब से चुनटें डाल के उसको और भी छोटा कर सकते हैं। मैंने इसकी इधर साइडों पे चुनट दी है। वैसे तो इसका असूल ये यहाँ सारे ऐसे आप चुनट दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी ये देखें इधर 3 चुनट दी साइड पे और इधर 3 चुनट दी साइड पे, क्योंकि दरमियान में सेंटर में एम्ब्रॉयडरी थी। अगर मैं इस तरह एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी चुनट डाल देती तो ये सारा इकट्ठा हो जाना था मेरा डिज़ाइन, तो फिर ये एम्ब्रॉयडरी इतनी नज़र नहीं आनी थी, इसलिए मैंने साइडों पे इसके चुनट दी हैं। और बैक साइड इसकी ये फिर इस तरह से आप इसकी कटाई करेंगे। और ये वाला जो ऊपर वाला पीस है, इसमें जो कटिंग करके आपका निकलेगा ना, उसी में से आप फिर ये जितना आपको लंबा और जितना खुला चाहिए होगा आप इसको बना लेंगे। और उसमें जो भी आप गला बनाना चाहें वो गला बना सकते हैं। और इसको लगाने का आसान तरीका ये है, या तो इस तरह जैसे मैंने ये पाइपिंग की हुई है, इसको आप पाइपिंग कर लें, या फिर कोई लेस लगा लें, इधर को उल्टी रख के लेस लगा लें और फिर उसको इधर को पलट दें और इसके ऊपर रख के फिर आपने लगाना है। यानी नीचे ये कपड़ा होगा और इस तरह से ऊपर आप ऐसे रख के तो सिलाई लगा देंगे, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगर आप इसका सिरा पकड़ेंगे और इसका सिरा पकड़ेंगे और इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो फिर यहाँ से कोने से मोड़ना ज़रा आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लेस या पाइपिंग वगैरह के साथ लगाएं और इस तरह से ऊपर रख के लगा दें पलट के इसको, तो ये बहुत ही इस तरह से आसानी से आपका जो है फ़्रॉक बन जाएगा। इस तरह बनाना इसको कोई मुश्किल नहीं है। तो बैक साइड में आपको इसकी दिखाती हूँ। बैक साइड आप जैसे मैंने आगे का बनाया वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन बैक साइड पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ ये 2 मोटे बॉक्स प्लेट काफ़ी बड़े बड़े 4-4 इंच के, एक इधर और एक इधर जो है ये डाले हैं। तो ये इसकी बैक साइड है। ये 2 पीस सूट है, इसके साथ इस कलर का साथ ट्राउज़र है। तो ये कमीज़ का ही कपड़ा था जिसकी मैंने ये शर्ट बनाई है। दूसरा भी इसी स्टाइल में है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। सेम जो स्टाइल इसकी कटिंग का है, स्टिचिंग का है, वो ही इसका है। ये देखें, इसके भी नीचे बॉर्डर है। बॉर्डर के नीचे मैंने ये बोनलेस, किसी ज़माने में बड़ा इसका फैशन होता था लेकिन अब भी चलती है, अच्छी लगती है, ये लगाई है आगे पीछे। और नीचे इसके ये बॉर्डर है। बॉर्डरों को वैसे ही मैंने सिलाई लगा के जोड़ दिया, कोई इसमें सेंटर लेस वगैरह नहीं दी। और ऊपर से ये सेम वैसे ही है जैसे वो था, लेकिन इसकी गला सादा मैंने गोल बनाया यहाँ काट दे के, और इसको मैंने इस तरह ये लेस लगा के लगाया, सेम वैसे ही है इसकी। ये देखें सारी चुनटें जो है मैंने सेंटर में की हैं और साइडों से ये प्लेन है। स्लीव्स भी इसके वैसे ही हैं बॉर्डर वाले। स्लीव्स में यहाँ सेम सीढ़ी लेस लगाई है और यहाँ आगे भी एक छोटी सी सीढ़ी लेस लगाई है, ये वाली मैरून और ये वाली जिंक कलर की है। बॉर्डर है सारा और आगे बोनलेस ये है। बैक साइड इसकी ऐसी है। बैक साइड पे मैंने सेम यही चीज़ बनाई है, लेकिन इस पर कोई मैंने ये लेस वगैरह नहीं लगाई और इसका कपड़ा मैंने वैसे ही लगाया है। ये देखें, इसके भी सेंटर में चुनट है। अगर आपके पास लेस नहीं है, पाइपिंग नहीं है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये देखें कुछ भी ये अठा नहीं हो रहा। अगर आप इसी को ज़रा यहाँ सीढ़ी कोई लेस लगा दें या पाइपिंग लगा दें तो बहुत ही अच्छा उठता। और ये मैंने ऐसे ऊपर रख के सिलाई लगाई है, साथ किनारे से किनारा पकड़ के इसकी सिलाई नहीं लगाई है। तो ये एक ही स्टाइल की दोनों फ्रॉकें थीं। इसके स्लीव्स सादा हैं, उसके स्लीव्स वैसे थे। इसके स्लीव्स मैंने वैसे ही बॉर्डर वाले बनाए हैं और इसके ज़रा स्टाइलिश से स्लीव्स हैं। बाकी कटाई दोनों की एक जैसी है और ये इसका नेक इस तरह से है
बहुत ही आसानी से ये नेक बन जाता है। लेस लगा के मैंने इसके नीचे, तो नीचे ये पट्टी लगा के दूसरा कपड़ा लगा के तो फिर ये ऐसे ओवरलैप आप करके तो अपना ये नेक बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।